Hello, friends. Welcome once again to the Mission Academy classes on the Unacademy platform. I'm Lieutenant Colonel Ganesh Babu, and I'm going to conduct the next Unacademy Plus classes on Mission SSB from 22nd September to 7th October 2024. The details of this batch, I'll give it in the subsequent slides. So those who are interested, you're most welcome to join that. Now, you remember जब हम लोगों ने इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, तो सीधा ही एक दिन उठ के नहीं चले गए थे. दे मेड ए मेटिकुलस प्लान फॉर दिस. उससे पहले उन्होंने वो टारगेट एरिया का मैप पब्लिक मॉडल के ऊपर काफी डिस्कशन किया होगा. कौन से टारगेट्स को सेलेक्ट किया होगा, उस सिलेक्शन का काफी सारा बेसिस होगा. इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके, एलओसी को क्रॉस करके कैसे जाएंगे, किस रूट से वापस आएंगे, किस तरह से टारगेट. there would have been a whole lot of military planning that have gone behind that. और उसके बाद में once the planning was done and meticulously all possibilities were discussed, and then उसके बाद में actual surgical strike was successfully conducted without even one loss of life. तो ऑपरेशन से पहले प्लानिंग है ना. उसी तरीके से जब बालाकोट स्ट्राइक भी किया होगा, तो बालाकोट स्ट्राइक तो किया, वो तो एक इवेंट था, बट उस इवेंट के पीछे बहुत जबरदस्त प्लानिंग हुआ होगा. और उस प्लानिंग में कितना डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, दैट डिटरमाइंस हाउ सक्सेसफुल विल बी दी ऑपरेशन. एग्जैक्टली सेम वे इन द GTO there is a task called group planning exercise which is equivalent to something like उरी का सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले जो प्लानिंग किया था. In the same way, group planning exercise में you have to carry out a planning before it is executed. But in case of group planning exercise, the execution is not done. Only वो planning stage में रह जाता है, वो भी दो stage में. First आपको एक individual level पे plan करना होता है, जो कि लिखित में देना पड़ता है. That's the written solution for the GP. And second is you have to discuss amongst others and then come to an agreed group solution to the problem that is presented to you through the GP model and the narrative. तो ये जो मॉडल सामने दिख रहा है, इस मॉडल को पाकिस्तान का वो मैप मान लो जिस मैप के अंदर आपने, जिस एरिया में आपने जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना है. एंड जो नैरेटिव है वो घटना का क्रम है और वो सीक्वेंस है जिसके ऊपर आपने पूरी प्लानिंग करना है. सो नैरेटिव जो GTO पढ़ता है इस मॉडल के ऊपर आधारित होता है. एंड इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद आपने इसके अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स को निकालना होता है और उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल पे, देन डिस्कशन करने के बाद ग्रुप लेवल पे करना होता है. तो आज हम इसी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और विल लिसन टू दी ब्रीफिंग फॉर दी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. इस ब्रीफिंग से फायदा ये होगा, इस ब्रीफिंग में एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टास्क में GTO एक कैंडिडेट से क्या अपेक्षा कर रहा है. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेक्टेशन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. तो ये प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगा अगर आपको ये पता चल जाए टास्क पे टास्क क्या एक्सपेक्टेशन है ना. सो आपको अपना डेल्टा निकालना आसान हो जाएगा और उस डेल्टा के ऊपर काम करना भी आसान हो जाएगा. सो विल टेक टुडे द ब्रीफिंग फॉर द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. नाउ आप लोगों को पता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज द सेकंड टास्क इन द कंफर्मेटरी सीरीज एंड इट इज इंडोर टास्क. और उससे पहले ग्रुप डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है और हमने प्री ब्रीफिंग और ग्रुप डिस्कशन, ये जो दिखा है यहाँ पे दो, प्री ब्रीफिंग एंड ग्रुप डिस्कशन, इन दोनों का ऑलरेडी आपको ब्रीफिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं. आई एम श्योर उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन में क्या एक्सपेक्टेशन है. उसके अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट एक वर्ड यूज किया था. तो कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक क्या है, करंट टॉपिक क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, नेशनल इश्यूज में क्या है, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज में क्या है, जियो पॉलिटिक्स में क्या है, आपको किस तरह से उसकी तैयारी करना है उसका क्लियर आइडिया लग गया होगा. सो इन दिस केस वी विल टेक द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. और ये ब्रीफिंग जिस तरह से यहाँ दिखाया हुआ है ऐसे लिया जाता है. GTO सामने खड़ा होता है, आप लोगों को सेमी सर्कुलर में खड़ा करके GTO ब्रीफ करता. सो लेट्स लिसन टू द ब्रीफिंग फॉर द ग्रुप planning exercise, which is the second task in the basic series. So it reads, the task now at hand is called group planning. In this task, few problems will be given to you on a model. You will be required to work out first your individual solution to the problems and then to mutually discuss and arrive at your group solution to the same.
तो जब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो लेट्स सी जीटीओ क्या कह रहा है, ताकि हम अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर पाए। द टास्क नाउ एट हैंड इज कॉल्ड ग्रुप प्लानिंग। तो इससे पहले ग्रुप डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। और इसमें क्या होगा, इन दिस टास्क फ्यू प्रॉब्लम्स विल बी गिवन टू यू ऑन ए मॉडल। तो जो सामने मॉडल दिखाया था पिछली बार, उस मॉडल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। और जैसे ही प्रॉब्लम दिए जाएंगे, द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम and to define the problem. This is the first step. जैसे TAT में भी पहला step is what led to the situation. Once you identify that, then the second step comes what is currently happening. In the same way, since few problems will be given to you on a model, the first job is to identify this model and define this problems, है ना? And then solve it, है ना? You will be required to work out first your individual solution. तो आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इंडिविजुअल सोल्यूशन, मतलब आपका अपना सोल्यूशन देना है टू द प्रॉब्लम, एंड देन टू म्यूचुअली डिस्कस एंड अराइव एट ग्रुप सोल्यूशन फॉर द सेम। और सेकेंड पार्ट में आपको म्यूचुअली डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जीडी आ जाता है। यहाँ का जीडी और पहले वाला जीडी जो ग्रुप डिस्कशन, वो डिफरेंस है। उसमें करंट अफेयर्स, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल। यहाँ का डिस्कशन में करंट अफेयर्स नहीं है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशंस को आपस में डिस्कस करना है। एंड उसका पर्पस क्या है, टू अराइव एट ए ग्रुप सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, पहले इंडिविजुअल लेवल पे पहला सॉल्यूशन इंडिविजुअल के लेवल पे लिखित में, और दूसरा सॉल्यूशन म्यूचुअली डिस्कस करने के बाद ग्रुप सॉल्यूशन। और ये आपको somebody has to finally narrate it to the GTO. So दो solution, individual solution and second group solution. I hope यहाँ तक clear है. Let's move further. Thus, unlike in the group discussion, जो कि पहला task है, in this task that is GPE, you will be required to come to a definite conclusion, that is your agreed group solution. तो आपको याद होगा जब GD का हमने ब्रीफिंग देखा था, तो जीडी का ब्रीफिंग इज अ डाइवर्जेंट ब्रीफिंग। डाइवर्जेंट ब्रीफिंग मतलब आपको कन्वर्स होके एक जगह पे आने की जरूरत नहीं थी। इट वाज नॉट अ डिबेट, यू डोंट हैव टू कम टू ए कंक्लूजन। तो वो एक डाइवर्जेंट डिस्कशन था। लेकिन ये जो जीपी का डिस्कशन है, ये कन्वर्जेंट डिस्कशन है। तो मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट डिस्कशन एंड व्हाट इज अ कन्वर्जेंट डिस्कशन। किस केस में द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन विल बी मोर, इन अ डिस्कशन विच इज डाइवर्जेंट, जिसमें आपको कंक्लूजन में आने की जरूरत नहीं है, या इन ए डिस्कशन जिसमें सब लोगों ने मिलके एक कंक्लूजन की तरफ आना है। किस में आपके ऊपर एक प्रेशर होगा अपनी बात को मनवाने का, जरूर कमेंट लिख के बताना। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्कशंस ऑफ द जीडी एंड ऑफ द जीपी, है ना। दोबारा एक बार पढ़ता हूं। Thus, unlike in the group discussion, in this task you will be required to come to a definite conclusion and that is your agreed group solution. तो अगर आपने इस डिस्कशन के बाद में agreed group solution नहीं आया जीपी में, जो कि कभी कभी हो जाता है बिकॉज ऑफ फिश मार्केट, इसका मतलब आपने जीटीओ के इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, यानी आपने ग्रुप सॉल्यूशन नहीं अराइव कर पाए। आप सिर्फ इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिख दिए और लड़ते रह गए, तो नुकसान हो जाएगा, है ना। बताना क्या समझ में आया। नेक्स्ट बोलता है, I shall now explain the stages through this task will be done. तो जीपी कुछ स्टेजेस से किया जाता है, तो अब जीटीओ आगे उन स्टेजेस को एक्सप्लेन करेगा, ताकि यू वेरी क्लियर कि what all stages you'll have to go through before you complete the GP task. So let's see that. To start with, I shall explain to you fairly slowly, but only once. देखो क्या बोलता है, to start with, I'll explain you fairly slowly, but only once. मुझे ये बताना इन्होंने ऐसा क्यों बोला, fairly slowly and only once, ये ऐसा क्यों बोला, fairly slowly but only once। a model के बारे में बोल रहा है, a model made on a wooden platform, है ना। तो he will explain a model which is made on a wooden platform, कैसे, fairly slowly but only once, बहुत आराम से धीरे धीरे बट ओनली एक बार। मुझे बताना ऐसे बोल के क्यों जीटीओ इतना एम्फेसिस कर रहा है, फेयरली स्लोली बट ओनली वंस। इससे जीटीओ क्या चाहता है, कैंडिडेट्स अलर्ट रहे या क्या चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस फीचर्स इन द मॉडल। अब मुझे बताओ ये क्यों बोल रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस फीचर्स इन द मॉडल।
ये पाकिस्तान का वो मैप है जहां पे जाके आपने पूरी सर्जिकल स्ट्राइक करना है, और ये मैप आपको इंडिया में दिखाया जा रहा है, और आपको ब्रीफ करने वाला ऑफिसर बोल रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस फीचर्स इन द मैप वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज एक बार आप अंदर चले गए उसके बाद वापस ब्रीफिंग लेने नहीं आ सकते। सर्जिकल स्ट्राइक है ना, तो समझना पड़ेगा, मुझे बताना क्या समझ में आया। नेक्स्ट बोलता है at the end of my explanation if you have any doubts please get them clarified। अगर वो मॉडल के ऊपर कोई डाउट हो तो जीटीओ के ब्रीफिंग के बाद अगर आपको वो डाउट रह जाए तो आप उनसे क्लियर कर सकते हो, लेकिन एक बार टास्क शुरू हो जाए तब आप कोई डाउट नहीं पूछ सकते हो। क्यों नहीं पूछ सकते हो? सर्जिकल स्ट्राइक, अब तो आप अंदर चले गए। तो मुझे बताना fairly slowly only once a model made on a wooden platform, try to understand various features in the model at the end of my explanation if you have any doubts please get them clarified। क्लैरिफाइड क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक जा रहे हो, उस मैप के ऊपर आपको डाउट हो कौन सा बंकर में आपने अटैक करना, अगर पता नहीं है तो वहां जाके हादसा हो सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोलता है सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड बोलता है इन द सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में मॉडल, इन द सेकंड स्टेज I shall give out a story about that model। So model is the map जहां पे आपने सर्जिकल स्ट्राइक करना है, and the story is the you सर्जिकल स्ट्राइक में क्या टारगेट अचीव करना है, बंकर नंबर 1 से लेके 6 तक जो है इसको हमको तहस नहस करना है और वापस आना है। So this is the task of the problem that you need to solve based on what is given on the narrative, है ना। Let's read it। In the second stage I shall give out a story about that model। उस मैप के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक के मैप के ऊपर एक नैरेटिव सुनाएंगे, और उस नैरेटिव को आपको ध्यान से समझना, बिकॉज उस मॉडल के ऊपर उस नैरेटिव के आधार पर आपने जाके वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करना है, राइट। Okay, in the second stage I shall give out a story about the model। At the end of the story, actually at the end नहीं होना चाहिए, in this story there will be some problems about the story। मतलब जब वो नैरेटिव पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस मॉडल के ऊपर जब नैरेटिव को सुपरइम्पोज कर रहे हो तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन द नैरेटिव। उस स्टोरी को जो जीटीओ पढ़ रहा है ऐसा लगेगा उसके अंदर कुछ इश्यूज है जिसे हमको हैंडल करना है। To facilitate your getting the details of the story firmly in your mind, each one of you will have 5 minutes to read your copy of the narrative from a pad। जीटीओ क्या बोल रहा है कि इस पूरे मॉडल को और नैरेटिव को अच्छे से समझने के लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा। वो जो नैरेटिव जो जीटीओ ने पढ़ा उसका एक कॉपी आपको भी, आपके पास भी होगा, और आप उसको कितने मिनट तक पढ़ सकते हो? 5 मिनट तक। और उस 5 मिनट तक पढ़ने का एम क्या है? टू फैसिलिटेट योर गेटिंग द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी फर्मली इन योर माइंड। ये जो नैरेटिव जीटीओ पढ़ता है ये फर्मली इन योर माइंड, फर्मली का मतलब एकदम स्पष्टता के साथ आपके दिमाग में क्लियर होने के लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा टू रीड योर कॉपी ऑफ द नैरेटिव फ्रॉम अ पैड। तो ये पैड आपके पास, पैड मतलब एक क्लिपबोर्ड होगा, उसके अंदर वो नैरेटिव शीट भी लगा होगा, उसको पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट दिया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं इसको क्लियर करूंगा। 5 मिनट के बाद देयर आफ्टर द पैड विल बी टर्न्ड ओवर। कितने टाइम के बाद? 5 मिनट के बाद। सो दैट नो फर्दर रीडिंग इज डन। मतलब रीडिंग सिर्फ आप 5 मिनट नैरेटिव को कर सकते हो, उसके बाद एक बार उसको टर्न कर दिया तो आप उस नैरेटिव को पढ़ नहीं सकते हो जीपीयू में। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज यू कैन अगेन क्लैरिफाई एनी डाउट्स अबाउट द स्टोरी। सो 2 बार डाउट पूछ सकते हो, एक बार मॉडल के ऊपर, मॉडल के एक्सप्लेनेशन के बाद, और सेकंड है नैरेटिव को आपके भी पढ़ने के बाद। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप जीटीओ से वहां क्लियर कर लो, बिकॉज अगर ये डाउट रख के आप सर्जिकल स्ट्राइक चले गए पाकिस्तान में तो आप मारे जाओगे। सो डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है, बट नैरेटिव बहुत ही क्लियर साफ सुथरा होता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज। ओके, the third stage will be your own individual solution to be written on a sheet of paper that will be provided to each one of you. Time allotted for written work will be 10 minutes. Thereafter, your parts and written work will be collected. तो क्या बोल रहा है? तीसरे स्टेज में you will have to write your individual solution। तो याद रखना ये लिखना है, you have to write।
This is the only piece of paper that will be writing in the entire GTO. बाकी कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, GTO के पास आपका PIQ फॉर्म होता है, आपको आप लोगों को पता ही होगा. So GP is the only place we have to write something, है ना. So the third cell will be your own individual solution to be written on a sheet of paper that will be provided to each one of you. हर बंदे को एक वो पेपर जहां पे आपको सॉल्यूशन लिखना है वो दिया जाएगा, पेन भी दिया जाएगा, क्लिपबोर्ड भी दिया जाएगा. एंड इसको लिखने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 10 मिनट्स. So time allotted for written work will be 10 minutes. Thereafter your pads and written work will be collected. मतलब इस 10 मिनट्स के बाद आपका हाथ खाली हो जाएगा. क्यों खाली हो जाएगा? क्योंकि आपसे वो पूरा चीज ले लिया जाएगा. नाउ दिस इज द पेपर शीट ऑन विच यू हैव टू राइट, है ना. तो इसमें आपका जो भी सिलेक्शन सेंटर का नाम होगा, 11 SSB, 12 SSB, 21 SSB, वो लिखा होगा. कैंडिडेट का नाम, आपका चेस्ट नंबर और वो डेट जिस दिन आप ये कर रहे हो. और यहाँ पे एक डब्बा है, उस डब्बे में GAPRTS करके कुछ यहाँ पे लिखा होगा. इसके आधार पर रिटर्न का जो आप सॉल्यूशन लिखते हो, इसमें GTO अवार्ड यू सम मार्क्स, तो मुझे बताना, क्या आपको पता है GAPRTS क्या है और इसके बेस पे GTO किस तरह से आपको मार्क्स अवार्ड करता है. और ये रिटर्न सॉल्यूशन के ऊपर है. कुछ लोग बोलते हैं क्या सर GTO GP का रिटर्न को चेक करता है? ना सिर्फ चेक करता है, वो GAPTRS के ऊपर आपको मार्क्स भी अवार्ड करता है. तो इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे लिख के पूछ सकते हो कि सर ये GAPRTS क्या है और इसको कैसे आपने इंप्रूव करना है. इवन आपको ये रिटर्न सॉल्यूशन का कोई एक फॉर्मेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कैसे लिखना है अगर ये जानना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट लिख के बता सकते हो. तो आई गिव यू इस पे क्या ध्यान देने की जरूरत है. और लास्ट में यहाँ पे GTO का सिग्नेचर और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, इसको कर सकते हो. अगर आपके पास पेज कम पड़ता है तो आप नीचे PTO करके रिवर्स में भी अपना करके वहां पे लास्ट में एक लाइन करके आप साइन मार के एंड कर सकते हो. सो दैट्स अ शीट ऑन विच यू राइट योर इंडिविजुअल सॉल्यूशन. एंड उसके लिए कितना मिलेगा टाइम? 10 मिनट्स. तो 3 फेज खत्म हो गया. कौन कौन से फेज हुआ? फर्स्ट मॉडल का इंट्रोडक्शन, सेकंड नैरेटिव रीडिंग बाय GTO एंड बाय द कैंडिडेट, कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए. और तीसरा है इंडिविजुअल सॉल्यूशन टू बी रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कितने मिनट में? 10. सो 3 स्टेज खत्म. फोर्थ देखते क्या है. फाइनली यू होल्ड डिस्कशन अमॉन्ग्स योरसेल्फ. तो आप और आपके जो 9 बंदे हैं, आप प्लस आपके 9 बंदे, मतलब 10 बंदों के बीच में क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन. फाइनली यू होल्ड डिस्कशन अमॉन्ग्स योरसेल्फ टू इवॉल्व एन एग्रीड ग्रुप सॉल्यूशन. तो आप लोगों को देखा होगा GD में आपको कोई कन्वर्ज नहीं होना था, सबने मिलके एक जगह पे कन्वर्ज होने की जरूरत नहीं. इट वाज अ डाइवर्जेंट डिस्कशन. बट यहाँ पे क्लियर कट बोलता है कि आपको एक एग्रीड ग्रुप सॉल्यूशन के ऊपर आना ही पड़ेगा टू दोस गिवन प्रॉब्लम. सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का डिस्कशन. So finally you hold discussion among yourself to evolve an agreed group solution to the problem. Time for discussion will be 20 minutes. तो डिस्कशन करने के लिए कितना मिनट मिलेगा? 20 मिनट्स. एक्चुअली आपने GD1 जो ग्रुप डिस्कशन 1 किया था उसके लिए भी 20 मिनट्स था, GD2 के लिए भी 20 मिनट्स है और GP के डिस्कशन के लिए भी 20 मिनट्स है. मतलब आपको पहले 1 घंटा प्योर अंग्रेजी ही बोलना है. तो आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंट आपको पहले 3 टास्क में पता चल रहा है कि इतना अंग्रेजी है. तो आपको करंट अफेयर्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना. तो मैं एक बार और पढ़ता हूँ. फाइनली यू होल्ड डिस्कशन अमॉन्ग योरसेल्फ टू इवॉल्व एन एग्रीड ग्रुप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो एग्रीड ग्रुप सॉल्यूशन, दादागिरी करके अपना इंडिविजुअल सॉल्यूशन नहीं, कैसे करना है? एग्रीड ग्रुप सॉल्यूशन, इंडिविजुअल सॉल्यूशन नहीं. इसके लिए टाइम कितना है? 20 मिनट्स. तो दैट्स अ फोर्थ स्टेज ऑफ इट. आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. Now, at the end, मतलब 20 मिनट के बाद, at the end, anyone of you, does not matter who, may narrate the group solution to me. Are there any questions about the task and the stages? So, are there any questions about the task and the stages? तो इससे पहले कि आप कोई क्वेश्चन पूछो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ.
एट द एंड मतलब डिस्कशन के एंड में एनी वन ऑफ यू, कोई भी आप में से कोई भी, डज नॉट मैटर हु, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन, में नरेट दी फाइनल ग्रुप सॉल्यूशन टू मी, मतलब एक बंदे ने जीटीओ को इस ग्रुप में से फाइनल ग्रुप सॉल्यूशन सुनाना है। और जीटीओ बोलता है एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी, मैं नरेट द ग्रुप सॉल्यूशन टू मी, डज नॉट मैटर हु, मतलब कौन बोल रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप में से कोई भी मुझे फाइनल ग्रुप सॉल्यूशन दो। नाउ आप लोगों ने कोचिंग में देखा होगा, बोलते मर जाना मिट जाना, ग्रुप सॉल्यूशन तो तुम ही देना, लेकिन जीटीओ बोलता है एट द एंड एनी वन ऑफ यू डज नॉट मैटर हु, मैं नरेट द ग्रुप सॉल्यूशन। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने एक कीड़ा छोड़ दिया। क्या है कीड़ा? कि ग्रुप सॉल्यूशन एक बंदे ने जीटीओ को देना है, नेचुरली इकलौता बंदा होगा जो जीटीओ से डायरेक्ट बात करेगा ग्रुप सॉल्यूशन देने के लिए, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट। लेकिन बोल दिया एनी वन ऑफ यू, कोई भी दे सकता है, डज नॉट मैटर हु, कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नरेट द ग्रुप सॉल्यूशन। तो फर्क क्या पड़ता है? जीटीओ देखना चाहता है कि व्हेन ही सेज एनी वन ऑफ यू डज नॉट मैटर हु, तो ये कौन आता है ग्रुप सॉल्यूशन देने के लिए और किन हालात में वो आता है, क्या उसने ग्रुप डिस्कशन में योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन किया, या ऐसे पार्टिसिपेट किया, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, गिव हिम अ चांस, लेट्स नॉट मेक फिश मार्केट, लेट्स डिस्कस पीसफुली, यही सब बोला, या उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। इसको एक तरीके से समझ लो कि आप कॉलेज में हो या आप स्कूल में हो, कोई भी स्कूल कैप्टन बन सकता है, कोई भी बन सकता है, एनीवन बन सकता है, लेकिन आपको पता हर बंदा बन नहीं सकता, क्योंकि स्कूल कैप्टन बनने के लिए उसके अंदर कुछ योग्यता होना चाहिए। लेकिन टेक्निकली हर बंदा बन सकता है, मौका तो है ना, मौका तो है। सो एट द एंड एनी वन ऑफ यू डज नॉट मैटर हु कैन बिकम द स्कूल कैप्टन, बट डज नॉट मैटर हु तो बोला, लेकिन कौन स्कूल कैप्टन के लिए खड़ा होता है, क्यों खड़ा होता है, किस बेसिस पे खड़ा होता है, वो तो देखा जाएगा। तो ये घुंडी है, इसमें कीड़ा है, तो ये जो कोचिंग में बोल देते हैं मर जाना मिट जाना, समझ जो हो जाए ग्रुप सॉल्यूशन तू ही देना, नो, वो गलत एडवाइस है। योग्यता भी होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी किया होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या समझ में आया मुझे बताना, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर, देयर आर 6 और 7 कंडीशंस जिसके आधार पर कैंडिडेट ग्रुप सॉल्यूशन देने के लिए या तो नॉमिनेट होता है या वॉलंटियर करता है, और उन सब के अलग अलग इम्प्लीकेशन होते हैं। अगर आप लोगों को वो पता है तो ठीक है, वरना आप मुझे यहाँ लिख के बताना, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट, राइट? So at the end, any one of you, does not matter who, may narrate the group solution to be. Are there any questions about the task at the stages? तो क्या क्या टास्क है? फर्स्ट में मॉडल का एक्सप्लेनेशन बाय जीटीओ, सेकंड में नरेटिव का रीडिंग बाय जीटीओ, एंड देन 5 मिनट्स फॉर कैंडिडेट टू रीड, थर्ड में इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखने के लिए 10 मिनट, फोर्थ में ग्रुप डिस्कशन टू कम टू एन एग्रीड ग्रुप सॉल्यूशन 20 मिनट, एंड इसके एंड में any one of you, does not matter who, can narrate the group solution to the GTO. So यहाँ तक हो गया टास्क and उसके various stages. I hope it's clear. Let's move further. I shall now take you to the model where you, when you go there, number 1 should take the first seat and others to sit around the model in the numerical clockwise sequence. So for example, अगर ये मॉडल है और आप ऐसे बैठ रहे हो, तो नंबर 1 यहाँ बैठेगा और बाकी क्लॉकवाइज ऐसे बैठेंगे, 10th इधर बैठेगा, तो ऐसे बैठोगे, उल्टा नहीं बैठोगे, और जीटीओ आपके सामने इधर बैठेगा और ये मॉडल फुल टाइम आपके सामने रहेगा, राइट? So I shall now take you to the model. When we go there, number 1 should take the first seat and others may sit around the model in numerical clockwise sequence. इसके बाद आपको वो जीपी जहाँ कराएगा वहां पे लेके जाएगा और आपको बैठा देगा। So are there any questions? So I'm asking, are there any questions? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो और मैं उसको जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो मोटे तौर पे देखो क्या था, सबसे पहले ब्रीफिंग था जो कि मॉडल से दूर होता है, उसके बाद आपको बैठाने के बाद मॉडल का इंट्रोडक्शन, देन रीडिंग ऑफ द नैरेटिव बाय द जीटीओ, रीडिंग ऑफ द नैरेटिव बाय द कैंडिडेट 5 मिनट्स में,
राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन 10 मिनट्स में ऑन अ शीट ऑफ पेपर जो आपको दिया जाएगा, डिस्कशन 20 मिनट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल ग्रुप सॉल्यूशन टू द GTO. These are the sequence in which the entire GP is conducted. And I'm sure आपको इस ब्रीफिंग के एक्सप्लेनेशन आपको काफी कुछ समझ में आया होगा. आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना नाम डालना और कमेंट डालना. Then I'll make a separate video on your questions and I'll try to answer them, right? So मुझे बताना कि इस पूरे GP के कंडक्ट में आपको कोई तक सवाल हो तो जरूर पूछना. एंड आई एम श्योर इससे आपको काफी सारा क्लैरिटी मिला होगा. एंड आपको ये बता दूं कि जो स्पेशल फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी के, वो आपको 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक है. 7 दिन कंटिन्यूस 7 डेज का फ्री सेशंस है. ये उन लोगों के लिए जो NDA, CDS एंड ACC का 131 जो रिटर्न का रिजल्ट आ गया है उन लोगों के लिए, प्लस ये दोनों जो भी सितंबर 1 को एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक प्रिपरेशन में सही दिशा देने के लिए अनअकैडमी की तरफ से 7 दिन का फ्री वर्कशॉप है 1 से लेके 7 सितंबर तक. और टाइमिंग होगा इसका मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 AM तक 1 घंटा, और उन्हीं दिनों में 1 से लेके 7 तक शाम को 9 से 10 PM तक. तो 8:30 to 9:30 सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा. तो टोटल मिला के 14 आवर्स का कंप्लीट फ्री क्लासेस है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्टर करने के लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी और अनअकैडमी का हेल्पलाइन जिसका नंबर मैं आपको दे दूंगा. और इस इंफॉर्मेशन को काइंडली शेयर इट. इट बी स्पेशली यूजफुल फॉर NDA, CDS का जो रिटर्न 1 सितंबर को दे रहे हैं, प्लस ACC का 131 का जिनका रिजल्ट आ गया है उन लोगों को स्पेशली फायदा होगा. बिकॉज आप लोगों का भी प्रिपरेशन शुरुआत होगी, तो शुरुआत से ही अपनी दिशा को सही करोगे तो ट्रेनिंग बेहतर हो सकता है. काइंडली शेयर इट विद फ्रेंड्स. इसके अलावा अनअकैडमी के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिशन SSB के जो ऑनलाइन पेड क्लासेस है, ये पेड क्लासेस है, ये भी अवेलेबल है. और ये अवेलेबल होगा 22 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक. ये एक 2 वीक से ज्यादा का है. 16 डेज का क्लासेस होगा. हर दिन 2 आवर्स का क्लासेस होगा. 16 मतलब 16 into 2 32 आवर्स का क्लासेस होगा टोटल. एंड ये ऑनलाइन होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, प्लस क्लासेस होंगे. और इसके लिए भी आपको रजिस्टर करने के लिए जो नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज द नंबर ऑन विच टू कांटेक्ट 8585858585. सो ये आपको स्पेशल क्लासेस के लिए भी और प्लस क्लासेस के लिए भी मदद करेगा. प्लस क्लासेस का डेट है 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक. 16 डेज क्लासेस एंड 2 आवर्स डेली. तो 16 into 2 32 आवर्स का क्लास होगा और इसमें 500% क्लैरिटी आपको मिलेगा. सो दिस इज द नंबर. इसके अलावा अगर आप ये कोड डालते हो बाबू 50, तो आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में किसी भी कोर्स में, नॉट ओनली SSB, किसी भी कोर्स को आप करते हो और ये मेरा कूपन कोड डालते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. प्लीज अवेल दिस डिस्काउंट बाबू 50, है ना. सो फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर and use this coupon code for maximum discount. And I hope this briefing explanation is giving you kind of clarity कि what is expected. और GP के बारे में आपको कोई भी डाउट हो या जो मैंने पूछा है GAPR TS and वो कैसे लिखना है इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो most welcome to contact me and I'll be able to help you with that. Thank you and may God bless you. Thank you very much.